सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जब किसी के घर डिलीवरी होने वाली रहती है तो लोगों को बड़ी फ़िक्र रहती है कि क्या होगा, बेटा या बेटी। रिश्तेदारों के फ़ोन आना जाना चालू रहते हैं। खैर खैरियत लोग पूछते हैं। औरतें दुआएं देती है कि अल्लाह तुझे बेटा अता करे, अल्लाह तुझे बेटे से नवाजे। औरतें बताती है कि अपने ख़ानदान में पहले लड़की होती है फिर लड़का होता है, तुझे पहले लड़की हो चुकी, अब तुझे लड़का ही होगा, परेशान मत हो, फ़िक्र मत कर। कुछ औरतें उस औरत को दुआ बताती है जो हमल से है कि ये दुआ पढ़ो, इससे डिलीवरी में आसानी होगी और औलाद भी लड़का पैदा होगा। बेटे की ख्वाहिश करना, बेटे की ख्वाहिश रखना गलत बात नहीं है, लेकिन बेटी के पैदा होने के बाद मायूस हो जाना, उदास हो जाना, परेशान होना, जाहिलों की तरह नाराज़ हो जाना, ये बहुत गलत बात है। बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटियों के ताल्लुक़ से नबी ने बहुत सी फजीलत बताई है, उसे जानो, बेटी का मुकाम जानो, बेटी की अज़मत जानो। लेकिन हमारे पास उतना टाइम का है। हम बेटी को बोझ समझते हैं। बोझ क्यों समझते हैं? क्योंकि इसको जहेज़ देना पड़ेगा। अरे जो वजह बन रही है बेटी को बोझ समझने की, उस वजह को ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ो, आगे कदम बढ़ाओ, कुछ मजबूत कदम उठाओ, कुछ मजबूत सिस्टम बनाओ। वो हमसे नहीं होता। हमारी सोच क्या है कि हम अगर नहीं लेंगे तो हमको तो देना पड़ेगा ना। इसी सोच के साथ ज़िंदा रहते हैं और इसी सोच के साथ मर जाते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। करने वाला काम करो ना। बेटी की जो वजह बन रही है बेटी को बोझ समझने की, उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करो। जहेज़ जैसी लानत को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करो। वो हमसे नहीं होता। जहेज़ जैसी लानत की वजह से हमारी कई बहन बेटियां विरासत में हक से महरूम हो जाती है। भाई लोग ये बोलकर बहन को हिस्सा नहीं देते कि हमने इसकी शादी में इतना इतना पैसा लगाया, अब इसको हिस्सा कहाँ से देंगे। कई बहनें बेटियां अपने हक से महरूम हो जाती है इस जहेज़ जैसी लानत की वजह से। लेकिन हमारे पास कुछ सिस्टम नहीं है, कुछ ख़ास सिस्टम हम बनाए नहीं कि इसको जड़ से ख़त्म किया जा सके या ये लानत ख़त्म हो जाए। लोग बेटा पैदा होता है तो लोगों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। खुशी खुशी सबको बताएंगे, खुशी का इजहार करेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे। लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो लोगों के चेहरे उतर जाते हैं। लोग जाहिलों की तरह परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। वहाँ नाना नानी टेंशन में, यहाँ दादा दादी बेचारी बहू को, पोती को हॉस्पिटल देखने नहीं आ रहे क्योंकि वो नाराज़ है, बेटी पैदा हुई ना। अरे इंसान के इख्तियार में थोड़ी ना है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता है बेटा अता करता है, जिसे चाहता है दोनों से नवाजता है। इंसान के इख्तियार में थोड़ी ना है कि बेटी हो जाए या बेटा हो जाए। कुछ एडिट करने का सिस्टम तो नहीं है ना अंदर, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। बहुत सी जगहों पर बेटी पैदा होने के बाद लोग जलेबी बांटते हैं और ये जलेबी बांटना फ़िक्स है। कुछ दूसरी मिठाई आई, कोई दूसरी मिठाई आई तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। लोगों को पूछना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। लेकिन जब जलेबी आती है तो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि बेटी पैदा हुई है, इसके लिए जलेबी आई है। हमने जलेबी को फ़िक्स कर लिया बेटी की पैदाइश पर कि बेटी की पैदाइश होगी तो जलेबी ही बांटेंगे, दूसरी कोई मिठाई नहीं बांटेंगे। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खुशी का इजहार करते हैं, अच्छी से अच्छी मिठाई बांटते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जलेबी को फ़िक्स करके रखे कि बेटी पैदा होगी तो जलेबी ही बांटना है। बेटी अल्लाह की रहमत है। बेटियों के ताल्लुक़ से नबी ने जो फरमाया है, जो फजीलत बताई है, बेटी की अज़मत बताई है, उसे समझो, उसे पढ़ो, उसे जानो। इस तरह जाहिलों की तरह नाराज़ होना, मायूस होना, परेशान होना बंद करो। बेटी की पैदाइश पर खुशी मनाओ। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपके समझ में आई होगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।